गाइस यदि आप गोवा जा रहे हैं तो यह वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें कश्मीर किस तरह से जा सकते हैं, क्या खर्चा रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दी है। तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है, इसीलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यदि आप गोवा जा रहे हैं तो आपको किस टाइम पर जाना चाहिए, यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, फ्लाइट से जा रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, और वहाँ पहुँचते ही आपको पता है कि प्रॉब्लम आती है टैक्सी की, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन उबर नहीं चलती है। तो किस तरह से टैक्सी में देखने मिलनी है, वहाँ पर किस तरह से आप बुक कर सकते हैं, क्या चार्जेस होने वाले, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट लोकेशन के बारे में, जो कि मुझे लगता है रैसिन को पता है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे कम लोगों को पता होगी। ओके, और यदि आपने मेरी वीडियो पहले देखी होगी तो मुझे लगता है आपको ही पता है। तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले बात आती है कि आपको किस टाइम पर जाना चाहिए। तो गाइस जब भी मॉनसून खत्म होता है, ओके, जब भी रेनी सीजन आपका खत्म होता है उसके बाद से आप जाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब डिपेंड करता है कि सितंबर या अक्टूबर से मुझे लगता है बेस्ट रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी लास्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ 5-6 महीने मुझे लगता है बेस्ट रहने वाला है। तो यदि आप इस टाइम पर जाते हैं तो आपको क्राउड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। बट यदि आप इस टाइम पर नहीं जाते तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। मैं 2-3 बार गया हूँ, बट जब मैं वीडियो बनाई थी मैंने, तो जब मैं अप्रैल में गया था और मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। रहता है, आपको बोल सकते हैं ठंड रहती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आप यदि विंटर की जगह समर में जाते हैं तो आप बोल सकते हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। बट यदि आप दिल्ली रहते हैं या आप मुंबई रहते हैं तो इतना आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्मी मोस्टली हर जगह ही होती है उस टाइम पर। सीज़न के बाद अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आपके फ्लाइट भी एक ऑप्शन है, आपके पास ट्रेन भी एक ऑप्शन है। तो यदि आपके पास बोल सकते हैं टाइम है और आप मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपके लिए ट्रेन भी एक बहुत अच्छा मीडियम रह सकता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग मुंबई से चढ़े थे और 7 से 8 घंटे में बहुत ईजिली वहाँ पहुँच जाते हैं। रात भर लोग एंजॉय करते हैं। यदि दोस्तों के साथ जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट आपके पास टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स आप फ्लाइट आप प्रेफर कर सकते हैं। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं या आसपास रहते हैं और वहाँ से जाना चाहते हैं गोवा, तो आपको ट्रेन में पूरा 1 दिन लगता है। ओके, और यदि हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि उसका जो चार्ज है, जो मेनली जो नॉर्मल चार्ज रहता है वो 8 से 10 हज़ार के बीच में आपको लगता है। बट सीज़न की बात करें तो वही चीज़ 20 हज़ार तक भी पहुँच सकती है। और यदि आप पहले बुक करा लेते तो 6 हज़ार में भी आप पहुँच जाते हैं। बट वही हम ट्रेन की बात करें तो आपसे 3 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे लास्ट यदि राजधानी की मैंने टिकट कराई थी तो 3 हज़ार से भी कम की हुई थी। तो वहाँ भी एक आपके साथ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि आप बहुत सारे लोग हैं तो ट्रेन को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो बात आती है डेस्टिनेशन की या स्टॉपेज की, कि आपको कौन से स्टेशन पे आपको उतरना चाहिए। तो करमाली आपके लिए बेस्ट रहेगा, ना कि मडगांव। में आपको बताऊंगा क्यों। इसके अलावा एयरपोर्ट पे तो आप उतर ही सकते हैं। अब बात आती है टैक्सी की, और आपको पता है टैक्सी जो माफिया है उसी कारण वहाँ का जो टूरिज्म है वो भी कम हुआ है। ऑनलाइन उबर वहाँ पर चलती नहीं है, तो आपको किस तरह से टैक्सी मिलेगी। तो वहाँ पर जैसे आप स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको बाहरी टैक्सी बहुत सारी खड़ी देखने को मिलती है। और वहाँ पर एक गवर्नमेंट बैक्ड की जो गोवा माइल्स करके एक कैब सर्विस है वहाँ चलती है। बट प्रॉब्लम है कि वह हर जगह मिलती नहीं है, और वहाँ पर जो लोकल से जो टैक्सी माफिया वाले हैं उनको डराते धमकाते भी है। यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोकल में आने से डरते हैं। ओके, बट उसका जो चार्जेस है वहाँ मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी सर्विस नहीं ली तो उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। इसके अलावा टैक्सी आपको किस तरह से मिलेगी मैं आपको यह बताता हूँ। तो जैसे कि आप स्टेशन के बाहर उतरते हैं तो आपको टैक्सी की वहाँ पर्ची बनवानी पड़ती है, जो कि यूनियन द्वारा ही बनती है। कुछ वहाँ से जो चार्जेस है करमाली से, जैसे कि मेरे को जाना था बागा बीच, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वहाँ पर मैंने अपार्टमेंट लिया था। मैं जाना जैसे मेरे को बागा बीच, तो बागा बीच के आसपास ही मैंने अपना जो अपार्टमेंट है वहाँ लिया था। हम मडगांव की जगह यहाँ उतरे तो सही है, किया कि नहीं किया? 2200 और यहाँ से 1100 लग रहा है। बढ़िया। और वहाँ से डिस्टेंस ही बहुत दूर पड़ जाता है। क्यों? एयरपोर्ट से कितना पड़ता है? जैसे अब यहाँ पे आओ तो मैं बागा बीच 1500 रुपये। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप करमाली उतरो, और बहुत सारे लोग वहीं उतरते हुए आपको खुद ही दिख जाएंगे, तो आप भी समझ लीजिएगा कि यहीं हमको उतरना है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आप फ्लाइट से आते हैं तो यदि आप बागा बीच तक जाते हैं तो वो 1500 रुपये मुझे कुछ चार्ज बता रहा था, उसका मैंने भी पूछा था। तो यह सारी चीज़ है, आप बहुत ईजिली वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस है। अब बात करते हैं कि रुकने की, तो आपको कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मुझे बेस्ट लगा था वह सारी चीज़ें। हम 3 लोग थे
थे तो हमने क्या किया, अपार्टमेंट बुक किया। और अपार्टमेंट में आप बोल सकते हैं 2 रूम थे, आप देख सकते हैं सब कुछ अवेलेबल वहाँ है। वहाँ पर खाना बनाइए, वहाँ पर कपड़े धोइए, वहाँ पर पूल है तो पूल में नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यदि हम बात करें रेंट की, इस अपार्टमेंट का रेंट क्या है, तो मुझे कुछ 2500 रुपये रेंट पड़ा था। और यदि आप पूल के साइड वाला अपार्टमेंट बुक करते हैं तो वह 3000 रुपये के आसपास पड़ता है। बट याद रखिएगा, यहाँ जो अपार्टमेंट है, मैंने बहुत सारे अपार्टमेंट देखे हैं, यह अपार्टमेंट सबसे बेस्ट था और रीजनेबल प्राइस पे था। और इसी जो अपार्टमेंट यदि आप जाते हैं मेन टाइम पे, ओके, मतलब सीजन वाले टाइम पे, तो मुझे बता रहा था कि 20-20 हज़ार में भी अपार्टमेंट बुक होता है। तो ये आई रेटेड करके अपार्टमेंट है, मैं उसको 5 में से 5 स्टार देना चाहता हूँ, इसने इतनी अच्छी सर्विस दी थी। बट वही प्रॉब्लम है कि आप सीजन में बुक करते हैं तो पहले से ही बुक कर लीजिए, और सैटरडे संडे को भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको वीकडेज में मिलेगी वह वीकेंड में उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपार्टमेंट पे, बट मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताना भूल गया। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूमते हैं तो आपको टाइम के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। तो जैसे कि आपको बताया कि सुबह सुबह हम पहुंचे थे करवाली स्टेशन पर, तो 7-8 बजे तक हम आसपास पहुंच चुके थे। आप भी कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह ही पहुंचे, या फ्लाइट से जाते तो भी सुबह पहुंचे, और यदि आप ट्रेन से आते तो भी सुबह पहुंचे, क्योंकि आपका पूरा दिन रहने वाला है फिर घूमने के लिए। तो 8 बजे तक हमने टैक्सी बुक कर ली थी, और 2 घंटे में हम हमारे अपार्टमेंट में हम आ चुके थे, मतलब हाईवे रेट में जो बागा बीच के पास है, और कुछ 7-8 किलोमीटर के आसपास पड़ा था। एग्जैक्ट डिस्टेंस में यहाँ पर डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो 2 घंटे तक जैसे हम पहुँचे वहाँ पर 10 बज चुकी थी। 10 से 11 बजे तक हमने बात की, बुकिंग की, सब कुछ की। और हम बुक करके भी नहीं गए थे, हमने टैक्सी में बैठे बैठे सब कुछ चेक किया, ये अपार्टमेंट चेक किया। तो हमको पहले बार में ही सबसे अच्छा अपार्टमेंट मिला, क्योंकि हमने बहुत बाद में सारे अपार्टमेंट देखे, कोई भी मज़ा नहीं आया। हम 1 वीक के लिए गए थे, हमने 5 दिन हमने हमारी जो रातें हैं वह इसी अपार्टमेंट में काटी है। और भी बहुत सस्ते होटल्स थे, जो कि 1,500 हज़ार रुपये की थी, जो कि हमने लास्ट दिन लिया था। तो आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हमको ये रूम पड़ा था 1200 से 1500 के बीच में। तो इसको भी आप बुक कर सकते हैं। बट जो अपार्टमेंट की बात थी, मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज़ है वो। अब बात आती है जैसे कि वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, 1 बजे तक हमने सब कुछ कर लिया, हमने नहा लिया, सब कुछ कर लिया था। करें क्या, यदि वहाँ पर धूप नहीं है, यदि आप समर में जाते हो तो धूप होगी, बट आपको घूमने का शौक है तो आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी भी ज़्यादा कोई धूप नहीं है। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो मोस्टली सेम वेदर देखने को आपको मिलने वाला है। बट यदि आप विंटर में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली ही नहीं है, क्योंकि इतनी मॉडरेट आपके पास धूप रहने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो आप जा सकते हैं मार्केट घूमने के लिए। तो आसपास वहाँ पे, मतलब यदि आप गोवा जा रहे हैं तो पैदल घूमना भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आप कहीं अर्बन इलाके से आए और वहाँ पर जाते हैं तो एक अलग प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आप पैदल घूमिए, 2-3 घंटे घूम सकते हैं, फिर घर आके चाय वाय पीजिए, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं 2-3 घंटे। फिर शाम को निकलिए आप बागा बीच की ओर, और वहाँ पर एंजॉय कीजिए। वहाँ पर क्लब्स हैं, वहाँ पर बीच है, आप फोटो लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए। मुझे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस नए नए देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि 11 बजे के बाद जब मैं गया था तो वहाँ पर म्यूज़िक बंद हो गया था, और बहुत सारे दिन ऐसे ही रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट स्टिल आप एंजॉय करेंगे। मैंने भी एंजॉय किया था। तो वहाँ पर आप क्लब जा सकते हैं, और क्लब में भी जो प्राइस है रीजनेबल ही है, इतने कोई महंगे नहीं है। यदि आप दिल्ली में विजिट करते हैं क्लब को, मुंबई में करते हैं, तो वहाँ सेम प्राइस ही रहने वाला है। इसके अलावा वहाँ पर जो बोल सकते हैं जो बियर है वो तो और सस्ती है। यदि आप बाहर से बैठ के बीच में पी सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा आप पैदल चल सकते हैं, जुहू तक जा सकते हैं, 2-3 किलोमीटर का रास्ता वहाँ से पड़ता है। और आप जब तक घूम फिर के आएंगे तो आप थक भी जाएंगे, और आप पूरा एंजॉय करेंगे। बेसिकली आप 2 बीच देख चुके होंगे, जो बागा बीच है, वहाँ पे जो क्लब्स है उनको विजिट कर लिया होगा आपने, पास की जो लोकेशन है वहाँ पर जो मार्केट्स है उनको विजिट कर लिया होगा। तो फर्स्ट दिन आप इस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं और आपके लिए बेस्ट रहने वाला। तो यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी आज के दिन मैंने कोई भी स्कूटी नहीं ली है, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर था। आप पैसे बचा सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट दिन मैंने स्कूटी ली थी, मैं आपको नेक्स्ट दिन के बारे में अब बताता हूँ। तो सेकंड दिन हमारा स्टार्ट होता है, तो हमने उस दिन की रात में स्कूटी ले ली थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, उसको कोई चार्ज नहीं लेते हो। अब स्कूटी के जो चार्जेस थे हमको कुछ 400 रुपये पड़े थे, क्योंकि हम अप्रैल में गए थे। यदि आप पीक सीजन में जाते हैं तो कुछ 700 रुपये से 1000 रुपये तक आपका पड़ सकता है पर डे का। तो हमने 2 स्कूटी ली थी, हम क्योंकि 3 लोग थे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हमने बदल के भी चला ली, और एक अकेला भी चल सकता था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं मोस्टली टाइम पर अकेले ही चला। सबसे पहले हमने उठते ही हम चले गए पूल में, और कोशिश कीजिए जल्दी उठिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकलते जाता है। तो हमने पहले पूल पार्टी की, ड्रोन शॉट
शॉट लिए, खूब मज़े किए 2-3 घंटे। यदि आपके पास भी पूल है अपार्टमेंट में या होटल में तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने उसका भी पैसा दिया है। ओके, और उसके बाद हमने हमारी एक्टिवा निकाली और निकल गए। और मैं आपको जो भी जगह बताने वाला हूँ 1 से 1.5 या 2 घंटे के बीच में आप हर जगह पहुँच जाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं यदि आपने स्कूटी हायर कर ली है तो। नाउ अब बात आती है कि हम जाएंगे कहाँ पर। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा बीच मुझे लगा है वह है आराम्बोल बीच। बेसिकली वहाँ पर रशियंस लोग ही मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 11 बजे तक आप निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप लेट हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी घूमने वाली जगह है। ओके, तो जैसे आप बीच में जाते थे 1 बज गई, फिर आपने वहाँ पर एंजॉय किया, आपने ड्रोन शॉट लिए, फ़ोटो क्लिक की, ऐसे ऐसे ही आपके 5-6 बज जाएंगे। और जो टाइम है और जो सूरज है बहुत जल्दी नीचे आता, आपको पता ही नहीं लगता कब रात हो। कोशिश कीजिए कि आप 4 बजे तक आराम्बोल बीच पूरा घूम लें, मतलब कि 4-5 घंटे में आप सब कुछ घूम लें वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैं आपको लास्ट में वीडियो बताऊंगा कि आपको कहाँ पर जाना है, क्योंकि आराम्बोल बीच के पास में ही है, तो वहाँ पर भी आपको 2-3 घंटे लगेंगे। तो वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप और कुछ भी घूम पाएंगे साथ में, तो आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत गलत होंगे, क्योंकि आपका टाइम आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और आप बोलेंगे सिर्फ आराम्बोल बीच तो गया, बट टाइम पता ही नहीं लगेगा, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप वहाँ पर जाके आप रेस्टोरेंट बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझसे पूछेंगे कि पहले भी तो हम बीच में गए थे, ये बीच तो गाइस सब बीच की बात अलग है। यदि आप बागा बीच की बात करें, जुहू की बात करें, या जो सेंकिरम बीच की बात करें, क्यूरिम बीच की, या आराम्बोल बीच की जो कि सबसे फेवरेट है मेरा, तो सब बीच की बात अलग है। सब बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अलग अलग वाइब देखने को मिलती है। किसी में आपको केव देखने को मिलेगी, कहीं आपको रशियन लोग ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पर इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप निकलेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सुबह जल्दी उठिए, जल्दी फुल पार्टी कीजिए और फिर जल्दी आराम्बोल बीच के लिए निकलिए। और 3 घंटे आपको किसके लिए देना है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो आपका ऐसे सेकंड दिन खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है थर्ड दिन की, अब कहाँ जाना चाहिए। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने चाय नाश्ता किया, 10-11 बज चुकी है, उसके बाद आप जैसे कि बीच देख के बोर हो गए, जैसे कि आपको 3 बीच आपने देख लिए, तो आप फोर्ट देख सकते हैं, जेल देख सकते हैं अगुड़ा की, वहाँ बहुत फेमस है और मुझे लगता है एक बार तो देखना चाहिए, वर्थ है। तो जैसे कि आप स्कूटी से निकलते हैं तो 1-8 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जो स्कूटी के पार्किंग के चार्जेस हैं पहले नहीं लगते थे, बट अब 50-50 रुपये कर दिए गए हैं। और जो अंदर जाने की टिकट है वो भी 200 रुपये है, बट वर्थ है, देखने लायक है। जैसे कि आप अंदर जाते हैं तो आपको तोप रखी हुई दिख जाती है, आप फोटो ले सकते हैं। और बताया गया है कि 200 तोप वहाँ पर रखी थी। और गड़ा फोर्ट के अंदर 200 से ज़्यादा कैनन थे, जिसके अंदर हम लोग वो बारूद भरते थे, है ना। बाकी आज के समय पे 20 कैनन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो जितने भी कैनन थे ये डच और इंग्लिश लोगों को यहाँ पे आने से रोकते थे, पोर्टुगलियन जो अंग्रेज लोग हैं उनसे बचने के लिए। उसके अलावा पूरा म्यूजियम बना हुआ है अंदर, मतलब एक एक जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे रखी है, तो आपको देख के पता लगता है आपको हिस्ट्री के बारे में। वहाँ पर जेल भी बनी है, किस तरह से प्रिजनर लोगों को वहाँ पर रखते थे। और उसके बाद जैसे कि 2-3 बजे तक वहाँ पर आप देख लोगे सब कुछ, आपका टाइम बचेगा तो आप सेंकिरन बीच जा सकते हैं, 1 घंटे दूर वहाँ से है, आधे घंटे में पहुँच सकते हैं आप ज़्यादा, ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। और वहाँ पर जाके आप नहा सकते हैं और बीच को एंजॉय कर सकते हो। वहाँ भी एक फोर्ट है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी फोटो आती है, आप ड्रोन में देख ही सकते हैं कितना अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि 6 बजे तक आप थके नहीं हैं, आप घर आ चुके हैं और आपके पास टाइम है, तो आप ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट मत कीजिए और निकल जाइए पंजिम की ओर। और पंजिम में जो सिंघम की शूटिंग हुई थी ना, जहाँ पर एक पोल वाला आपको पता शूट हुआ था, तो वहाँ पर जाके देखिए और वहाँ पर बीच का देखने को मिलता है। हम तो लेट हो गए थे, हमको 9-10 बज गई थी और हम थक भी गए थे, तो बीच में सो भी गए थे 1-8 घंटा। तो रात में पहुँचे तो हमने वो नज़ारा मिस कर दिया, बट एक बार वहाँ जाना वर्थ है। और रात में आप जब घूमते हैं 6-7 बजे पंजिम पे, तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर ही वह सिटी है, तो आपको अलग अलग टाइप के घर देखने को मिलते हैं, एम्बेसी देखने को मिलती है। तो इसी तरह से आप पूरे 3rd दिन को एंजॉय कीजिए। उसके बाद आती है 4th दिन की बात, तो वही जल्दी उठिए, क्योंकि जल्दी उठना ज़रूरी है, टाइम जल्दी निकल जाएगा। तो 10 बजे तक आप ये समझ लीजिए नहा धो के, जब पूल में नहाना है तो वहाँ पर जाके लंच करना, सब कुछ कर लीजिए। और 10 बजे के बाद आप निकलिए पर्रा रोड की ओर। बट यदि आप इंस्टाग्रामर है, यूट्यूबर है, तो आपको याद रखना है 10 बजे के बाद जो पर्रा रोड है, जिसकी आपको पता है बहुत फेमस लोकेशन है, वहाँ पर डियर जिंदगी की शूटिंग हुई थी। तो 10 बजे के बाद लोग बहुत हो जाते हैं, गाड़ियाँ निकलने लग जाती हैं, कार निकलने लग जाती हैं, तो फिर आप अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप इंस्टाग्रामर है, यूट्यूबर है, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बट यदि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूबर नहीं है, आप नॉर्मल फोटो लेना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, बट लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप वहाँ पर स्कूटी चलाएंगे तो भी
भी आपको बात अलग लगेगी, क्योंकि वहाँ गाँव टाइप का इलाका है और पूरे पेड़ इस तरह से लगते हैं। और यदि आप ड्रोन शॉट लेंगे तो आपको पता ही होगा, जैसे मेरा आप देख सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। तो आपने 2 बजे तक वहाँ पर एंजॉय किया। हम तो लेट हो गए थे, हम पूल पार्टी करते रह गए थे, तो हम कुछ 4 बजे तक वहाँ पर रुके थे। उसके बाद एक बीच आता है और बीच से पहले आता है एक फोर्ट। तो फोर्ट या ये फोर्ट में बेसिकली दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, तो हम तो नहीं जा पाए थे। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है और वहीं से पैराग्लाइडिंग होती है। तो पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हैं, बट 5 बजे से पहले वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हम 5 बजे के बाद गए थे तो अब बंद हो चुका था। तो उसके बाद ही आता है वेगेटर बीच, तो वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। पीछे आपका फोर्ट देखने को मिलता है, आगे बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से आपका 4 दिन पूरा चला जाएगा। बट यदि आप रात में भी इंजॉय करना चाहते हैं, उस दिन आपको लगता है कि ज़्यादा हम कुछ थके नहीं हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी रात में आप कसिनो जा सकते हैं। कसिनो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यदि किसी ने पहले पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं करा है तो वह आपके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो कसिनो जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ भी पंजिम में ही है, वहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलता है। कुछ 30-40 किलोमीटर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बागा बीच से स्कूटी उठाइए और वहाँ पर निकल जाइए। अब बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस 2000 से लेके 5000। इसके अलावा यदि आप वीकेंड में जाते हैं तो थोड़े से प्राइस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर अलग अलग प्राइस देते हैं, तो हर किसी को आप पूछ सकते हैं कितना प्राइस रहेगा। और वहाँ पर आप गेट पे जाएंगे, उससे पहले ही बहुत सारे लोग पूछेंगे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो आप उनसे पूछ लीजिए क्या प्राइस है, सारी चीज़ें। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी काम है, आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो फर्स्ट बार ही जाते हैं, आपको अलग ही दिख जाएंगे, तो ऐसी कोई डरने वाली बात भी नहीं है। तो यदि हम हमारी बात करें तो मैंने कुछ 2500 रुपये दिए थे पर पर्सन। हम जैसे 3 लोग थे तो 7500 रुपये। हम मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो में गए थे, तो जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हमने पैसे दिए तो हमारी जो पार्किंग थी हमारी स्कूटी के लिए वह फ्री थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसी हर किसी की पार्किंग अलग होती है। बिग डैडी भी आते हैं तो उनकी पार्किंग अलग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सेफ है। ओके। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो हमें बोट पर ले जाते हैं और वहाँ पर वाटर जैसे कि जो बीच है वहाँ पर जो कसिनो है वो बना रहता है। लैंड पे क्यों नहीं बनता, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है आपको सरकार की तरफ से, क्योंकि लाइव गैम्बलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है इंडिया में। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लैंड की जगह वाटर में बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोट पे गए और फिर उसके बाद हमारी जो शूटिंग करना है वो मना कर देते हैं। फ़ोन ऑन से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जितना आप छुप छुप के करना चाहते हो कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी बहुत की है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि उसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है। 500 रुपये का आपका कूपन रहता है जिससे आप कसिनो खेल सकते हैं। इसके बाद आपके पास पूरा खाना, वहाँ पर बहुत वेराइटी ऑफ खाना रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। जितना आप खाना खा सकते हैं, चाय पीना हो वहाँ पर, बेसिकली आइसक्रीम, मतलब हर प्रकार की डिशेज आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जिस तरह के आपको खाना वो खा सकते हैं। उसके बाद लाइव एंटरटेनमेंट होता है, बट वही बात है कि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो मिलेगा, मतलब 11-12 बजे तक आपको मिलता है मोस्टली कसिनो में। जैसे कि हम गए थे तो हमको लाइव एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम 12 बजे पहुँचे थे वहाँ पर। तो रात भर चलता है, कभी बंद नहीं होता वो, तो आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 घंटे वहाँ पर रुके थे, हम हार गए थे। जितना हमारा पैसा था हमने कुछ 500 का लगाया था, तो हम 5,500 तक पहुँच गए थे। फिर हम एक साथ हार गए सब, क्योंकि आपको पता है कसिनो होता है। तो इस तरह से हमने सारी रात एंजॉय की। हम कुछ 4 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल के हम वापस घर आ गए थे। तो कुछ हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस रहा था। कोई भी फ्रॉड नहीं है, आप एक्सपीरियंस एक बार करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक जा सकते हैं। वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग आते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आधे तो बिगनर लोग ही जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो हमको तो 5 बज गई थी कसिनो से आते आते, बट आप कोशिश कीजिए कि आप 2 या 3 बजे तक ही आ जाएँ, क्योंकि हमको अगले दिन भी और जगह घूमना है। तो जैसे कि हमारा 5वां दिन स्टार्ट होता है तो हम निकलेंगे दूधसागर की ओर। तो यदि आप बस से आना चाहते हो तो आपको पहले बुक कराना पड़ेगी, कुछ 1200 रुपये के आसपास चार्जेस रहते हैं। और वैसे दूधसागर में है क्या, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा झरना देखने को मिलता है। यदि आप रेनी सीजन में जाते हैं तो आपको तो बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। कई बार तो बंद भी रहता है, कई बार ज़्यादा पानी भर जाता है। तो वैसे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर से आप जीप में जाते हैं 10-15 किलोमीटर, लाइफ जैकेट पहन के। वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब कि पानी में से होकर निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर झरना आता है, तो नीचे बहुत बड़ी नहाने की जगह है। तो मोस्टली आप, यदि आपको तैरते भी नहीं आता तो लाइफ जैकेट के द्वारा आप नहा सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद तैरते नहीं आता, मैं खुद नहा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप 8 बजे से निकलती हैं, 9 बजे से निकलते हैं, तो 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। 2-3 घंटे एंजॉय कीजिए। वैसे तो वहाँ बोलते हैं कि 1 घंटे तक ही आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है, आपकी जो कार है वो लेके वापस आती है जीप टाइप की। यदि
यदि हम हमारी बात बताएं तो हमने तो हमारी जो बस की टिकट थी बुक करा ली थी, बट हम जब बस में बैठे तो मेरे साथ वाले को उल्टी होने लगी, तो हमने बोला बस में तो नहीं जाना, क्योंकि जो बस की हालत थी इतनी ठीक नहीं थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जिसको थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो तो नहीं जा सकता, तो कोशिश कीजिए। और यदि आप फ्रेंड्स लोग हैं तो एक्टिवा को प्रेफर कीजिए, क्योंकि साथ में जाते जाते मजे करते। तो हमने क्या किया, उसी बस से जाने लगे वापस घर। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, जैसे कि 4-5 किलोमीटर का ही हमारे पास डिस्टेंस होगा, तो हम पहले भी 2-3 किलोमीटर चल लिए थे, तो उतने में ही जो टैक्सी वाले उसने हमसे 1200 रुपये लिए थे यहाँ तक आने के। तो सोच सकते हो यदि ओला उबर नहीं रहती तो कितनी प्रॉब्लम आती है। तो हम पहुँचे हमारे घर पे, फिर हमने एक्टिवा उठाई, हम 11 बजे निकले और 2 बजे तक 2:30 बजे तक आप बोल सकते हो हम बीच रास्ते पहुँचे तो हमको पुलिस वाले ने रोक लिया। और मैं आपसे पुलिस वालों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे को 2-3 बार पुलिस वालों ने रोका है अलग अलग जगह स्कूटी चलाते हुए, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सपोर्टिव लोग होते हैं और जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। सिर्फ आपका लाइसेंस लगता है जब भी आप एक्टिवा चलाते हैं, तो बाकी जो कागज है वो तो उनके रहते हैं, उनको पता रहता है सब ये रेंट की बाइक है। ओके, तो हम 3:30-4 बजे तक वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर पार्किंग के 50 रुपये दिए। हम वहाँ पर गए तो 925 रुपये हमारी और टिकट लगी और उसी में सब कुछ इंक्लूड था, मतलब कि जो लाइफ जैकेट थी। उसके बाद हमको फॉरेस्ट में जाना रहता था, आपकी बाइक नहीं जा सकती, तो आपको क्या करना पड़ता है, जीप में बैठना पड़ता है। तो जीप में आप जाते हैं तो वो जाने का खर्चा फिर आने का सब कुछ इंक्लूड है उस 1000 रुपये में। ओके, और वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं 1-1.5 घंटे तक, और फिर वापस आपको आना पड़ता है। और यदि आप नहीं आते हैं तो वो रुकते भी हैं, क्योंकि हम 1.5-2 घंटे बाद आए थे, तब भी हमारे लिए जो कार है वो रुकी थी और फिर वापस आई थी। तो इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पूरा दिन लग जाता है दूधसागर जाने और आने में। तो जैसे कि हम 5-5:30 बजे वहाँ से वापस निकले तो हमको 8-9 तो बजी गई थी। तो यदि आप अभी भी नहीं थके हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपका बागा बीच पास में ही है, तो रात में जाके एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, आप रात में जाते हैं बीच को देखने में और आप फ्री बैठिए वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं 5th दिन। यही सब घूमते घूमते आपका 5वां दिन भी खत्म हो जाएगा। अब बात आती है 6th दिन की। तो वैसे तो घूमने को बहुत सारी चीज़ें, बट हमने क्या कवर किया मैं आपको ये बताता हूँ। हम किरण बीच में गए और वो थोड़ा सा दूर है, मतलब 2-3 घंटे में आप वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर स्पेशली क्या बात है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी केव है। बेसिकली वहाँ फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, इंस्टाग्रामर के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पर जाके आप फ़ोटो अच्छी ले सकते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हैं अंदर जाते ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप जाते जाएंगे पैदल तो वहाँ पर गुफा देखने को मिलती है अंदर ही, क्योंकि बहुत कम लोग तो सिर्फ बीच पे आए और चले गए, हमको केव के बारे में पता ही नहीं था। हम अंदर ही अंदर चलते गए, हम तो हमने देखा यहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो अंदर एक केव है, तो वहाँ पर जरूर जाइएगा और वहाँ पर फोटो जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी फोटो वीडियो आती है। तो हमने वहाँ फोटो वीडियो ली और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जैसे कि हम 2 बजे तक हम फुर्सत हो गए थे, फिर भी हमारे पास स्टिल टाइम था, तो हमने सोचा कि जो हमारी चीज़ छूट गई थी हम वहाँ पर जाते हैं। तो जब भी आप अरम्बुल बीच जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको बताऊँगा, तो आपको सुबह सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि फिर वो जगह भी घूमनी थी। जैसे कि आप अरम्बुल बीच में है तो फिर क्या करना, आपको सीधे सीधे जाना है और मार्केट आती है, तो मार्केट को आपको क्रॉस करके आगे साइड जाना है। तो जैसे ही आप जाते जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपको और बीच के साथ साथ एक लेक भी देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि अरम्बुल बीच बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ जाते ही नहीं है। और वहीं पे है लेक, उसका पानी गर्म होता है, ठीक है। तो लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पर, जो रशियन लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, वहाँ पर लेक में नहाते हैं। बेसिकली जो वहाँ पर लोकल्स लोग हैं वो वहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। तो हमने तो वहाँ पर नहाया था, हमको रात हो चुकी थी उस दिन भी, मगर खूब मज़ा आया। तो उसको ज़रूर छोड़िएगा मत, क्योंकि वो, और यदि आप ड्रोन शॉट देखेंगे तो बहुत एक नंबर लगता है। तो वहाँ पर ज़रूर फ़ोटो लीजिएगा, वीडियो लीजिएगा। वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं मुझे लगता है सिर्फ उन्हें ही पता है। तो इस तरह से हमारा जो 6th दिन है वो भी ख़त्म हुआ था। और अगले दिन की जो हमारी ट्रेन थी वहाँ हम उससे बैठे और हम वापस आ गए। तो अब बात आती है हमारे खर्चे की, हमारा खर्चा कितना हुआ। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ तो होना ही है, ठीक है। और भी मैं कुछ कुछ भूल सकता हूँ, बट जो मेरा मेन खर्चा है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने फ्लाइट की टिकट नहीं कराई, क्योंकि हमको पता था वो हमको खूब खर्चा करना था। हमने ट्रेन की टिकट कराई, तो 3 हज़ार, मतलब 3 लोगों का 3,000 9 18 आने जाने का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पर उतरे, हमने हमारी टैक्सी की 1500 रुपये का खर्चा वो आया। उसके बाद फिर हमने होटल बुक किया। होटल हमने हमारे 6 दिन के लिए बुक किया। जो अपार्टमेंट था 2,500 रुपये पर डे का था, तो 6 दिन का वो काउंट कर लीजिए। उसके बाद हमने हमारी
हमने जो स्कूटी थी वो रेंट पे ली 5 दिन के लिए, 400 रुपये पर स्कूटी, मतलब 2 स्कूटी के आप देख लीजिए 5 दिन का। उसके बाद हमारे पास जो खर्चा आया, जैसे कि हम दूध सागर गए तो वहाँ का खर्चा रहा, हमारा कसिनो गए वहाँ का खर्चा रहा, फोर्ट गए तो वहाँ का खर्चा रहा। तो वो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो जाना चाहता है कि नहीं चाहता, और मैंने आपको प्राइजेस सबके बताई दिए। तो इस तरह से आप सारे काउंट कर सकते हैं। यहाँ जो भी खर्चा बताया या तो होना ही है, इससे आप कुछ कम नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो खर्चा होगा वो आपके ऊपर है, यदि आप जितना एंजॉय करना चाहते हैं उतना ज़्यादा खर्चा आपका होने वाला है। हमारा कुछ 1-8 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ था। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, बट तब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई आपको सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जो गोवा जाना चाहते हैं तो उनको यह वीडियो जरूर से कीजिए, जिससे उनको हेल्प मिल सके, उनको पता लग सके कि वो सारी चीज़ें प्लान कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरी आगे वाली सीरीज़ देखनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए बाय।